मश्क, मश्क यानी एक्सरसाइज। तो इस पर जरा आप ध्यान दीजिए, यहाँ ज़माइर बताई गई हैं, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है मुंदरजा सील ज़माइर पढ़िए और याद कीजिए। ये आपको सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है बल्कि इसे लर्न करना भी जरूरी है, तभी आपको पढ़ने का कुछ फायदा हासिल होगा। अब देखिए ज़माइर पर जरा ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि ज़माइर का मतलब होता है प्रोनाउंस, यानी जिस तरह हम इंग्लिश में यूज करते हैं उसी तरह ही, शी जो नाउन की जगह पर जो यूज होते हैं, ही है, शी है, आई है, ये सारे वर्ड्स है, वी है, यू है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? अरबी में ज़माइर कहलाते हैं, जो उर्दू में भी आपने पढ़ी है ज़मीर की तारीफ, कि वो जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से आपने पढ़ा है, या हिंदी में भी पढ़ा है, जो संज्ञा की जगह जो यूज होते हैं, जो सर्वनाम कहलाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? अरबी में ज़मीर कहलाते हैं, और ज़मीर की जमा है ज़माइर। अब जरा ध्यान से देखिए ज़मीर। सबसे पहली लाइन को देखिए, हुआ, हुमा, हुम, ठीक है, हुआ, हुमा, हुम। तो इसी तरीके से आप याद कर लीजिए, अगर उस तरीके से याद नहीं हो पाए। हुआ, हुमा, हुम। हुआ यानी ये एक के लिए है, हुमा ये दो के लिए है, और हुम ये सब के लिए है, ठीक है। हुआ का मतलब एक होगा, हुमा वो दोनों, हुआ वो एक, हुमा वो दोनों, हुम वो सब। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, दूसरी बात ये कि ये किसके लिए आएंगे? मुज़क्कर के लिए, यानी हम इन्हें जो है इस्तेमाल करेंगे, मेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, मर्द के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हुआ वो एक मर्द या वो एक लड़का, हुमा वो दो, हुमा का मतलब होगा वो दो मर्द या वो दो लड़के, हुम का मतलब वो सब मर्द या वो सब लड़के। जैसे मैं कहूँ हुआ रजुलुन वो एक लड़का, या मैं कहूँ आपसे हुआ वलदुन वो एक, हुआ रजुलुन वो एक मर्द, या मैं आपसे कहूँ हुआ वलदुन वो एक लड़का, या मैं आपसे कहूँ कि हुमा रजुलाने वो दोनों मर्द, या मैं आपसे कहूँ हुमा वलदानी वो दोनों लड़के, या मैं आपसे कहूँ हुम रिजालुन वो सब मर्द, या मैं आपसे कहूँ हुम औलादुन वो सब लड़के। तो जहन में इस तरह से याद करिए आप, जैसे टेबल से याद करती है ना आप, 2 का टेबल, 3 का टेबल, इस तरह से टेबल के अंदाज में इसको याद कीजिए। हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, यानी हुआ एक, हुमा दो, हुम सब। हुआ एक मर्द के लिए आएगा, यानी आएगा मेल के लिए। और दूसरी बात ये कि ये किसके लिए इस्तेमाल होंगे? गायब के लिए। उसी को हमने अरबी में बोला वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब, जमा तस्निया दो को कहते हैं, जमा सबको कहते हैं, आपको पता है। तो हुआ, हुमा, वो हम किसको कहेंगे? ही, शी, जो हम यूज करते हैं, क्या क्या कहाँ यूज करते हैं? जो हमारे सामने नहीं है, हमसे दूरी पर है, डायरेक्ट हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं हम हुआ, हुमा, हुम। तो हुआ एक के लिए, हुमा दो के लिए, और हुम सब के लिए, ये ध्यान में रखिए। और ये इस्तेमाल होंगे मेल के लिए यानी मुजक्कर के लिए, और किसके लिए? गायब के लिए, यानी जो सामने हमारे नहीं है। अभी इसी लाइन को देखिए, अब बराबर वाली लाइन नहीं, उसके नीचे वाली लाइन को देखिए, हिया हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना। अब ये भी हिया एक के लिए, हुमा दो के लिए, और हुन्ना, हुमा देखिए वहां पर जो था वो सेम रहता है, जब दो के लिए यूज करना होगा तो सेम रहेगा, हिया हुमा हुन्ना, ठीक है। तो हिया ये एक के लिए, हुमा दो के लिए जैसे ऊपर आया था, हुन्ना सब के लिए। फर्क क्या रहेगा कि हुआ हुमा हुम इस्तेमाल थे मेल के लिए, और हिया हुमा हुन्ना इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होगा? हिया हुमा हुन्ना फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। गायब के लिए हुआ हुमा हुम भी थे, और गायब के लिए ही हिया हुमा हुन्ना भी है। अब इतना बताइए, पहले आपकी समझ में आया या नहीं? मैंने आपको जी बोलिए, फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। हुआ, हुमा, हुम। हुआ वन यानी एक के लिए, हुमा टू यानी दो लोगों के लिए, हुम थ्री या उससे जो भी जायद होंगे सबके लिए, ज्यादा लोगों के लिए, और हिया एक के लिए, हुमा दो के लिए, और हुन्ना सब के लिए। लेकिन मैंने आपसे कहा हुआ, हुमा, हुम ये इस्तेमाल होंगे किसके लिए? मेल के लिए, मुजक्कर के लिए। और हिया, हुमा, हुन्ना ये इस्तेमाल होंगे फीमेल के लिए, औरत के लिए, मुअन्नस के लिए। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि ये सब के सब इस्तेमाल किसके लिए होंगे? गायब के लिए। बात समझ में आ गई इतनी आपके?
उस तरह से देखिए उसका नेक्स्ट साइड दे रखा है अंता, अंतुमा, अंतुम। वैसे ही अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता का मतलब होता है तू एक मर्द या तू एक लड़का, अंतुमा तुम दोनों, अंतुम तुम सब। समझ में आ रहा है? अंता, अंतुमा, अंतुम इसका मतलब होगा तुम, आप, यू। तो अंता, अंतुमा, अंतुम जो है ये अंता इस्तेमाल होगा एक के लिए, अंतुमा इस्तेमाल होगा दो के लिए, और अंतुम इस्तेमाल होगा सब के लिए। और ये इस्तेमाल होंगे मेल के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होंगे? मेल के लिए। और ये गैब के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि ये इस्तेमाल होंगे किसके लिए? हाजिर के लिए। यानी जैसे जो हमारे सामने हाजिर होता है, जो हमारे सामने मौजूद होता है, उसी से तो हम कहते हैं यू आर अ गर्ल, इसी से तो कहेंगे। इसी तरह या यू आर अ बॉय, तो इसी तरह से हम कहेंगे अंता वलदुन, या अंता रजुलुन, अंता मुस्लिमुन, यू आर अ मुस्लिम। तो इस तरह से तो अंता इस्तेमाल होगा एक के लिए, अंतुमा इस्तेमाल होगा दो के लिए, और अंतुम इस्तेमाल होगा तुम सब के लिए। फिर मैंने आपसे कहा कि किसके लिए इस्तेमाल होंगे? मेल के लिए और हाजिर के लिए। अब उसके नीचे देखिए अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। ठीक है, अंति ये एक के लिए, अंतुमा जैसे ऊपर आया था दो के लिए, ऐसे ही यहाँ पर भी दो के लिए इस्तेमाल होगा, और अंतुन्ना इस्तेमाल होगा सब के लिए। ठीक है, अंति तू एक मर्द या तू अंति तू एक लड़की या तू एक औरत, अंतुमा तुम दोनों लड़कियां या तुम दोनों औरतें, अंतुन्ना यानी तुम सब औरतें या तुम सब लड़कियां। ठीक है, तो ये अंते, अंतुमा, अंतुन्ना ये इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होगा? फीमेल के लिए। और ये किसके लिए होंगे? हाजिर के लिए, यानी जो हमारे सामने है, जैसे सेम मैंने ऊपर आपको बताया। तो आप समझिए अंता, अंतुमा, अंतुम ये इस्तेमाल होंगे अंता एक के लिए, अंतुमा दो के लिए, अंतुम सब के लिए। अंते ये भी एक के लिए, अंतुमा ये दो के लिए, अंतुन्ना ये सब के लिए। अंता, अंतुमा, अंतुम ये इस्तेमाल होंगे किसके लिए? मेल के लिए। और अंति, अंतुमा, अंतुन्ना ये इस्तेमाल होंगे किसके लिए? फीमेल के लिए। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताया ये सारे चाहे अंता, अंतुमा, अंतुम हो या अंति, अंतुमा, अंतुन्ना हो, ये सब किसके लिए इस्तेमाल होंगे? हाजिर के लिए। बात समझ में आ गई? अब आइए आप उसका नेक्स्ट साइड देखिए क्या है? अना, नहनु। अना का मतलब मैं, आई, नहनु हम, वी। तो अना ये आई जो है, देखिए इंग्लिश में भी आप देख लीजिए कि ये अगर कोई गर्ल है, कोई औरत है, कोई लेडी है, तब भी वो अपने लिए आई बोलेगी। ठीक है, और अगर कोई मर्द है, कोई लड़का है, तब भी वो अपने लिए आई का यूज करता है। तो इसी तरह अना का लफ्ज अरबी में मेल भी इस्तेमाल कर सकता है और फीमेल भी। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अना बिंतुन, मैं लड़की हूँ, अना मुस्लिमतुन, मैं मुस्लिमा हूँ। और कोई आदमी भी कह सकता है अपने लिए कि अना जैदुन, मैं जैद हूँ। और हम ये भी अना फातिमा, मैं फातिमा। यानी दोनों के लिए इस्तेमाल होगा अना। मेल भी इस्तेमाल कर सकता है और फीमेल भी इस्तेमाल कर सकता है। और नहनो का मतलब होता है हम सब। ये भी मेल भी इस्तेमाल कर सकता है और फीमेल, दोनों के लिए है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम बोले कि नहनु मुस्लिमातुन, हम मुसलमान औरतें हैं हम सब। और आदमी अपने लिए बोले नहनु मुस्लिमूना, हम सब मुसलमान मर्द हैं। तो अना और नहनो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम यूज होंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर हमें लेडी के लिए कहना है, फीमेल के लिए कहना है, तब भी हम अना कह सकते हैं। अगर मेल के लिए कहना है तब भी हम अना कह सकते हैं। इसी तरह नहनो भी मेल और फीमेल के लिए सेम यूज होगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगी। अना का मतलब मैं और नहनो का मतलब हम सब। समझ गए आप? तो आपको जो याद करना है वो इस तरीके से याद करना है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ऐसे याद करना है आपको। फिर आपको जहन में रखना है हुआ, हुमा, हुम ये आएंगे मुजक्कर के लिए, मेल के लिए, गायब के लिए। हिया, हुमा, हुन्ना ये आएंगे मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए और गायब के लिए। इसी तरह आपको याद करना है अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, यानी
अंते अंतुमा अंतुम ये इस्तेमाल होंगे मेल के लिए, और अंते अंतुमा अंतुमना ये फीमेल के लिए। और ये जहन में रखना है कि ये एक के लिए, दो के लिए और तीन के लिए इस तरह से यूज होंगे। और अना और नहनो ये दोनों किसके लिए इस्तेमाल होंगे? फीमेल के लिए। वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होंगे। जो यूज करना चाहे वो अपने लिए यूज कर सकता है। एक आदमी भी अपने आप को अना कह सकता है और एक औरत भी अपने आप को अना कह सकती है। ज्यादा आदमी भी अपने आप को नहनो कह सकते हैं और ज्यादा औरतें भी अपने आप को नहनो कह सकती हैं। बात ज़हन में आई? तो ये आपको ज़माइर क्या करनी है? याद करके आनी है। बस इसको जहन में रखिएगा। अगर आपने अब याद नहीं की है तो आगे आपको याद करके आनी है। कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, मैंने कराई है। अगर किसी ने नहीं की है तो वो इसे जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं आप इसका यहाँ से, और इसे जो है कर सकती हैं, याद कर सकती हैं इसे। तो ये आपको याद करना है हर एक को, इसी तरीके से याद करना है जैसे मैंने कहा हुआ हुमा हुम या हुमा हुन्ना, अंता अंतुमानुम अंति अंतुमंतुन्ना अना नहनु। और ये जहन में रहना चाहिए। ये आप इसको एक कॉलम सा बना लीजिए कि हुआ हुमा हुम ये मेल के लिए है, और ये एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए, ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, और वो दोनों के लिए। इस तरीके से आपको याद करना है। आ गया है सबकी समझ में? अब अगर इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पहले वो मालूम कीजिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम आपा, मैं नीलोफर बोल रही हूँ। मुझे समझ में तो आ गया ये बात, एक चीज ये समझ में नहीं आई, जैसे अंता है तो ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए है अंता, इसके साथ रजलुन लगाया ठीक है, लेकिन जब तस्मिया करेंगे तो रजलानी कर देंगे, तो ये प्लूरल बनाना कैसे हम लोग सीखेंगे कि रजलानी इसका जो सेकंड पार्ट है उस पर मत जाइए। अभी जो हमारी जो बहस चल रही है ना, अभी हम सिर्फ जमाई पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो आता है ये अभी आगे हम पढ़ेंगे, वाहिद कैसे बनाते हैं, उसका फिर तस्निया कैसे बनाते हैं, जमा कैसे बनाते हैं, ये आगे हमारा आएगा। अभी आप उसका जो पहला हिस्सा है उस पर ध्यान दीजिए। ये याद हो गया है। जी जी, बस इस पर ध्यान दीजिए। ये भी एक्सरसाइज आपके अभी आएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगी। ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। और कोई किसी को जी जी बात समझ में नहीं आई हो इसमें तो वो पता कर ले। आ गया सबकी समझ में? आगे चलें? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे देखिए। अब जरा इस पे ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है? खाली जगह पुर कीजिए, यानी फिल इन दी ब्लैंक्स आ गई आपकी। आपको खाली जगह में भरना है। अब अगर आपको जैसे मैंने समझाया है, अगर आपने समझा होगा तो आप इसे भर सकती हैं। आपसे मैं पूछूंगी और एक ही बोलेगा, ठीक है? एक एक करके बोलिएगा। अब जैसे मान लीजिए खाली जगह है इसमें, अब इसमें क्या दे रखा है? अंता। अब बताइए अंता किसके लिए आता है? एक के लिए या दो के लिए या तीन के लिए? ये तो एक के लिए आता है ना, एक वाहिद मुज़क्कर। जी अच्छा, मेल के लिए आता है, फीमेल के लिए? मुज़क्कर मेल के लिए आता है। मेल के लिए आता है। मुज़क्कर वर्ड लाइए इसके आगे। तो अंता तो रजुलन हो सकता है या वलदुन हो सकता है। जी जी, आप इसमें अंता रजुलन भी कह सकती हैं, वलदुन भी कह सकती हैं, और मैं आपको बताऊं आप ये भी कह सकती हैं मुस्लिमुन। हाँ, मुस्लिम भी कह सकती हैं, मुसलमान हो। या आप ये भी कह सकती हैं अंता जैद, तुम जैद हो, या अंता अब्दुल्ला, तुम अब्दुल्ला, कोई भी नाम लिख सकती हैं। बात समझ में आ रही है? अब्दुल रहमान है, अब्दुल्ला है, अबू बकर है, उस्मान है, कोई भी नाम आप आगे इसके जी लिख सकती हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको वर्ड लेकर आना है, वाहिद होना चाहिए वो वर्ड और मुज़क्कर होना चाहिए। जी जी, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। तो आप यहाँ पर कोई भी वर्ड यूज कर सकती हैं, वाहिद और मुज़क्कर। तो अभी जो मैंने ऊपर पढ़ाया आपको उसे तो आपको लर्न करना है ज़माइर, और ये आपको होमवर्क में करके लाना है। कोई कुछ भी लिख सकता है, नाम लिखिए, कोई मुस्लिमुन लिख दीजिए, कोई वलदुन लिख दीजिए, कोई रजुलुन लिख दीजिए। अब चलिए आगे। अब आया हुआ। हुआ बताइए ये वाहिद है, तस्निया है? हुआ क्या है हुआ?
ये तो वाहिद मुजक्कर गायब का है, तो यहाँ भी मुजक्कर ही इस्तेमाल करेंगे, यहाँ भी वलदुन और रजुलुन इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो मर्द है, क्या नाम वो है? एक लड़का है। हाँ। जी, आप हुआ जैदुन भी कह सकती हैं, हुआ हाँ, रजुलुन भी कह सकती हैं, हुआ क्या कह सकती हैं, और हुआ रजुलुन, वलदुन, जैदुन, या कोई भी नाम आप इसके आगे लगा सकती हैं। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि जो वर्ड हमें यूज करना है वो वाहिद और मुजक्कर यूज करना है। हाँ, वाहिद मुजक्कर हो। हाँ जी, अब आगे चलिए। अना, अना का मीनिंग क्या होता है? अना वलदुन, एक इस्तेमाल होगा तो मैं के लिए, अना मतलब मैं, तो मैं तो मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैं अपने आप को कुछ भी, मैं अपना नाम भी कह सकती हूँ, अना नीलोफर, अना फातिमा जी, और मुजक्कर भी यूज हो सकता है, अना जैदुन, अना अब्दुल्ला जी। हाँ मतलब है मैं। जी, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है, तो आप यहाँ पर ये भी कह सकती हैं कि अना रजुलुन, अना वलदुन, या अना अब्दुल्ला, अना जैद, या आप ये भी कह सकती हैं अना बिंतुन, अना इमरातुन, या आप कह सकती हैं अना फातिमा, अना जैनब, जो भी आपका नाम हो। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अरबी में आगे चलकर जब आप पढ़ेंगी, जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो उसमें इसी तरह से कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि अना नुसरत बिनते कलीम, इस तरह से ही अपना जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया जाता है अना के जरिए से। समझ गए आप? जी। आगे क्या आया? अब फिर वही आया अंता। अंता के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप कुछ भी कह सकती हैं इसमें। जी, अब आगे चलिए, क्या लिखा हुआ है? हल हुआ, हल, हल का मतलब पीछे पड़ा है अपने इस्तिफाम, क्या इस्तिफाम क्या, हुआ का मतलब। जी, अब यहाँ पर भी वही बात है, हुआ के बारे में मैंने अभी आपको बताई। आपको इसके आगे ऐसा वर्ड लेकर आना है जो वाहिद हो और मुजक्कर हो। मुजक्कर जैसे हुआ के बारे में मैंने भी आपको बताया नंबर 2 पर, वही आप यहाँ पर भी यूज कर सकती हैं। अब ऐसे ही नीचे देखिए, नाम का मतलब क्या बताया था? जी हाँ, जी हाँ, हुआ। अब हुआ वही है, हुआ के बारे में बात हो गई कि जैसे आपने ऊपर यूज किया, आप कोई भी वाहिद मुजक्कर वर्ड यहाँ पर यूज कर सकती हैं। अब आगे आइए, क्या लिखा हुआ है? हल अंता, हल अंता, इस पे एराब लगा हुआ नहीं है, पता नहीं चल रहा है यहाँ पर जबर है या जेर है, तो आप इस पर जेर लगा लीजिए, क्योंकि ऊपर तो आ ही चुका ना, तो 2 आ चुके, अंता तो 2 बार आ चुका, अब यहाँ पर हल अंती। हल का मतलब क्या? अंती अभी किसके लिए आता है? बिल्कुल वाहिद मुअन्नस। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हलंती बिंतुन, क्या आप लड़की हैं, या मैं आपसे बोलूं कि हलंती इमरातुन, क्या आप औरत हैं, या मैं आपसे कहूँ कि हलंती जैनब, क्या आप जैनब हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा वो हमें कैसा वर्ड यूज करना है? वाहिद और मुअन्नस। अंती के बाद जो वर्ड हम लेकर आएंगे वो कैसा लेकर आएंगे? वाहिद और मुअन्नस। जी, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हलंती जैनब, क्या आप जैनब हैं, लेकिन आपका नाम जैनब नहीं है, तो आप कहेंगे क्या? ला। नेक्स्ट देखिए नंबर 8 पर, आपने कहा ला नहीं, अना फातिमा, मैं तो कौन हूँ? फातिमा हुई है, जो भी आपका नाम है आपने वो नाम लिया कि अना शाइस्ता, अना नीलोफर, अना रमजा, या अना जन्नत, जो भी आपका नाम है वो आपने नाम लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप बोलेंगे। तो यहाँ अना के बाद अगर आप हम इसे ऊपर वाले से जुड़ा हुआ नहीं माने, जुड़ा हुआ तो नहीं है ना, तो अना के बाद आप कोई मुजक्कर वर्ड भी ला सकती हैं। बात समझ में आ रही है? अना के बाद आप कोई मुजक्कर वर्ड भी ला सकती हैं और
अब आइए नंबर 9 पर, क्या लिखा हुआ है? हिया। जी, हिया आता है वाहिद मुअन्नस के लिए, तो यानी इसके बाद जो वर्ड यूज करेंगे तो हम कैसा वर्ड यूज करेंगे? वाहिद और मुअन्नस। हिया बिंतुन, आप कह सकते हैं हिया बिंतुन, या हिया इमरातुन, या हिया फातिमा, या आप कह सकते हैं हिया मुस्लिमा। मैम सबके माइक ऑन है तो थोड़ा आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। मैम सबके माइक ऑन है तो आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। जी जी मैम, ये है, सबके बहुत ज्यादा शोर की आवाज आ रही है पीछे से। आप लोग अपने माइक ऑफ कर दीजिए, जब बोला जाए तभी आप बोलिए। जी हाँ जी, तो हिया लफ्ज जो वर्ड है वो कैसा है? वाहिद और मुअन्नस। तो हम इसके बाद कोई भी वाहिद और मुअन्नस वर्ड यूज करेंगे, या तो हम कहेंगे हिया इमरातुन, या हम कहेंगे हिया बिंतुन, या हम कहेंगे हिया फातिमा, ज़ैनब, कोई भी नाम लगा सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं हिया मुस्लिमतुन। ठीक है, या अभी पीछे आपने बहुत सारे वर्ड पढ़े हैं, जैसे पढ़ा है आपने हिया तवीलतुन, वो लंबी है, हिया कसीरतुन, वो छोटी है, हिया कबीरतुन, वो बड़ी है। पढ़े हैं ना ये सारे वर्ड्स आपने? जी जी जी, तो बस आपको जहन में ही रखना है कि आपको जो वर्ड लेकर आना है वो वाहिद और मुअन्नस लेकर आना है। अब आगे क्या है? अंता, इस पे भी लगा हुआ है शायद, अंती। अंती के बाद भी आपको ये वाहिद मुअन्नस है, तो आपको जो इसके बाद वर्ड यूज करना है वो कैसा यूज करना है? वाहिद और मुअन्नस। जी, वाहिद और मुअन्नस वर्ड आपको यूज करना है। जी, तो आप कह सकते हैं अंती कबीरतुन, अंती कसीरतुन, अंती तवीलतुन, अंती फातिमतु, अंती ज़ैनबु, कोई भी नाम, अंती मुस्लिमतुन, अंती बिंतुन, अंती इमरात। आ रही है बात समझ में आपके? जी आप इसके बाद अब एक सवाल था मेरा नीलोफर, ये अगले हफ्ते से तो रमजान रहेगी, तो क्लास का टाइम चेंज होगा कि यही टाइम रहेगा? इस वक्त तो तरावी रहेगी ना? जो मेरी बात हुई है तस्नीम बाजी से, वो बात हुई है कि मंडे आपकी क्लास रहेगी, और मंडे में जो टाइमिंग रहेगी वो आपकी सुबह में रहेगी 10 बजे से 11 बजे तक। 10 से 11 बस मंडे में ना? जी जी, सिर्फ मंडे। तो जुमेरात की दिन नहीं होगी ना? जी संडे मेरी क्लास रहेगी, संडे 10 से 11, और मंडे आपकी अरबी ग्रामर रहेगी, ठीक है। और तजवीद जैसे सुबह में होती है वैसी होती रहेगी फजर के बाद, ठीक है। तजवीद नहीं, और क्या कहते हैं, अरबिक ग्रामर की क्लास मंडे को रहेगी 10 से मंडे टू मंडे। और जी हाँ ये ठीक है। जी जी ठीक है। ठीक है जी, तो अंती जो वर्ड है वो वाहिद मुअन्नस है, उसके बाद आपको जो वर्ड यूज करना है वो वाहिद और मुअन्नस ही यूज करना है। ठीक है, आगे शेयर कीजिए। जी, ये बात आप सबकी समझ में आ गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आगे शेयर देखिए क्या है जी। इसके बाद क्या आ रहा है? गुफ्तगू, यानी गुफ्तगू है, बातचीत है, वो जो है बयान की गई है यहाँ पर, उसको जरा ध्यान से देखिए। इसको आप पढ़ लीजिए, तर्जुमे कर लीजिए एक बार, और जिसको भी पढ़ना हो एक एक करके अपना माइक ऑन करे। जब एक सेंटेंस में पढ़ूं तो एक ही अपना माइक ऑन करे और बताए कि किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, हल हुआ रजुलुन, हल एक बताइए, कौन बताए? क्या वो एक लड़का है? नाम, हाँ वो एक लड़का है। बोलिए। हल हुआ रजुलुन, क्या वो एक लड़का है? नाम। जी, एक एक वर्ड का मीनिंग बताइए। अच्छा, हल क्या हुआ वो रजुलुन
मर्द। क्या वो एक लड़का है? नाम हाँ हुआ रजुलुन वो मतलब लड़का रजुलुन। नहीं होता है। जी रजुलुन का मतलब होता है मर्द, आदमी। हाँ सॉरी, मर्द। मर्द जी क्या वो एक मर्द है? नाम हाँ वो एक मर्द है। जी ठीक है, बस समझ गए आप। हल क्या हुआ वो रजुलुन एक आदमी है। क्या वो एक आदमी है? नाम जी हाँ हुआ वो रजुलुन एक आदमी है। जी हाँ वो एक आदमी है। समझ गए आप लोग? आगे कोई दूसरा सेंटेंस पढ़िए। मनंती अनबिंतुन। कोई और बताए? जी बोलिए। आप कौन है? जी जी ठीक है। Who मैं are you? मैं हाँ। लड़की हूँ। ठीक है। मन का मतलब होता है कौन। और आपको पता है कि मन तो हम किसी के साथ भी बोल सकते हैं, मेल और फीमेल। मन कौन है? अंति आप कौन है? अना मैं, बिंतुन लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। मनंता अना रजुलुन। बताए कोई और? सब लोग बोला कीजिए, हर एक बोला करे। जी बोलिए कोई भी। आप कौन हो? जी बोलिए। मन कौन है? अंता आप, अना मैं, रजुलुन एक आदमी। आप कौन है? मनंता आप कौन है? अना रजुलुन मैं एक आदमी हूँ। ठीक है, आगे पढ़िए कोई। माहाजा हाजा कलम। माहाजा ये क्या है? और जी हाजा कलमुन ये कलम है। ठीक है। माँ क्या चीज है? हाजा ये, हाजा ये कलमुन एक कलम है, एक पेन है। माँ हाजा ये क्या है? ये क्या चीज है? हाजा कलमुन ये एक पेन है। आगे पढ़िए कोई। माँ हाजा जी पढ़िए। ये क्या चीज है? माँ हाजी जी हाजी मदरसतुन। ये एक मदरसा है। माँ क्या चीज है? हाजिही ये, हाजिही मदरसतुन ये एक मदरसा है। माँ हाजिही ये क्या है? हाजिही मदरसा ये एक मदरसा है। अब आपने ध्यान दिया इस चीज पर कि देखिए जहां पर लेडी है, औरत बनी हुई है, लड़की बनी हुई है, वहां पर यूज क्या हुआ है? अंती। और जहां पर आदमी है वहां पर क्या यूज हुआ है? अंता, जो मैंने आपको समझाया। दूसरी चीज आपने गौर की, जो इसमें इशारा आपने पढ़े हैं पहले, जहां पर पेन बना हुआ है, कलम बना हुआ है, जो मुजक्कर है, तो उसके लिए क्या यूज हुआ? हाजा। और जहां पर आया मदरसा, मुअन्नस है जो के, तो उसके लिए क्या यूज हुआ? हाजिही। जी इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये आपकी एक्सरसाइज मुंदरजा ज़ेल जुमलों का अरबी में तर्जुमा कीजिए। यानी जैसे हम उर्दू या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, इसी तरह ये उर्दू दे रखी है और हमें इसे ट्रांसलेट करना है किसमें? अरबी में। सेंटेंस उतारना है, फिर उसकी अरबी बनानी है, या तो उसके सामने या उसके नीचे, जैसा आप समझें। ये आपको होमवर्क में करना है। अब आपसे मैं एक एक करके पूछूंगी, आप एक एक करके बताइएगा। चलिए आपका जो सेंटेंस है पहला, वो क्या है? तुम कौन हो? और ब्रैकेट में देखिए क्या लिख रखा है? मुअन्नस। यानी यहाँ पर तुम के लिए आपको वर्ड यूज करना है मुअन्नस का। बात समझ में आ गई? तुम की अरबी क्या होती है? के लिए अंती यूज होती है, तो मन अंती। ये ध्यान में रखना है। कौन के लिए? मन। आपको पता है जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमेशा कहाँ रखते हैं? स्टार्टिंग में रखते हैं। तो मन को हमने कहाँ रख दिया? शुरू में रख दिया, स्टार्टिंग में रख दिया।
फिर ले आए तुम के लिए अंता। पहले हमने अंता लिखा, लेकिन हमने देखा यहाँ ये क्या मांग रहा है, मोनस। तो हमने इसे क्या किया, अंती। मन अंती, तुम कौन हो। और जैसे आप देख रही हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, ऐसे ही आपको अरबी में भी लगाना है। तुम कौन हो, इसका क्या हुआ ट्रांसलेट आपका, मन अंती। मनंती। समझिए, ये आपको जहन में रखना है। चलिए, और दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या वो लड़का है। बनाइए, क्या कौन वो- बनाए। क्या के लिए हल हो जाएगा, वह के लिए होगा हल हुआ वलदुन। जी, हल जानी का होगा का। इंग्लिश क्या होती है, हल, वो अरबी, वो की हुआ, लड़के के लिए वलद। क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हल हिया वलदुन, हल हुआ वलदुन? नहीं नहीं, कह ये नहीं होगा। हिया तो मुअन्नस तो नहीं होता है ना, अगर लड़की होता तो बोलते। क्योंकि वलद मुजक्कर है और हुआ हिया क्या हो जाएगा, वो मुअन्नस, तो वो उल्टी चीजें हो जाएंगी दोनों। वो बोलेंगे हल हुआ वलदुन, क्या वो लड़का है। अब थर्ड सेंटेंस पर आइए, क्या सेंटेंस दे रखा है, लड़की छोटी है। लड़की छोटी है, लड़की के लड़की लिए के लिए बिंतुम और लड़की के लिए सगीरुन। बिंतुम सगीरुन। मुअन्नस है तो सगीरुन यूज करेंगे। नहीं, सगीरतुन। जी, लड़की की अरबी होती है बिंतुन और छोटी की अरबी क्या होती है, सगीर। अब लड़की मुअन्नस है, इसलिए सगीर भी क्या रहेगा, मुअन्नस हो जाएगा, सगीरतुन। हम यहाँ लिखेंगे अलबिंतु, अलिफ लाम लगाएंगे। अभी इन्होंने अलिफ लाम का कायदा समझाया नहीं है। मैं आगे इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 4 आ रहा है उसमें आ रहा है कि हम अलिफ लाम क्यों लगाएंगे, वहां मैं आपको बताऊंगी। आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि लड़की के लिए हम यूज करेंगे अल बिंतु और छोटी के लिए क्या ही लिखेंगे, सगीरतुन। अल बिंतु सगीरतुन, लड़की छोटी है। या फिर आप इस सेंटेंस को, जो तीसरा सेंटेंस है, इसे कट कर दीजिए, इसको अभी मत करिए, क्योंकि आपकी समझ में अभी नहीं आएगा कि यहाँ पर अलिफ लाम क्यों है। अगला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपके जहन में आएगा। तो आप फर्स्ट सेंटेंस ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए, थर्ड को छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए देखिए, फोर्थ नंबर पर है आपका, मैं एक लड़का हूँ। अब बताइए क्या, मैं एक लड़का हूँ। तो अना वलदुन। ठीक है, अना वलदुन, मैं की अरबी क्या हुई, अना। एक लड़का हूँ, एक लड़के की इंग्लिश, वो अरबी क्या हो गई, वलद। अना वलदुन, मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, आपको पता है कि अरबी में हु है, इसकी जो है अरबी नहीं आती है। बस हमारा इतना सेंटेंस हो गया कि मैं एक लड़का हूँ, अना वलदुन। अब नेक्स्ट देखिए, चैप्टर वो सेंटेंस हमारा जो 5 सेंटेंस है, तुम कौन हो। अब यहाँ इन्होंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, मुजक्कर, यानी मन अंता। जी, मन अंता, तुम के लिए हम लेकर आए मुजक्कर अंता और कौन के लिए लेकर आए, मन। मन अंता, तुम कौन। मन अंता। ठीक है, अब आगे सेंटेंस देखिए क्या है हमारा, क्या वह 6, आदमी क्या है। वो आदमी है। क्या के लिए हल, आदमी के लिए रजुलुन। देखो 5 पॉइंट पे जीत है। हल हुआ रजुलुन। हल हुआ रजुलुन। अपने माइक ऑफ कर दीजिए, सबके माइक ऑन है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। जो आंसर नहीं दे रहा है वैसे ही उनके माइक ऑन है, पीछे से आवाज आ रही है, मेहरबानी ऑफ कर दीजिए। जी, क्या की अरबी हुई, हल। हल हुआ रजुलुन। हुआ, हुआ। और आदमी की हुई रजुलुन। हल हुआ रजुलुन, क्या वो आदमी है। ठीक है, अब आंसर बताइए, कोई और बताइए। नहीं, वो औरत है। ला हिया बिंतुन, नहीं, ला हिया इमरातुन। ठीक है, शाबाश। नहीं के लिए हमने क्या बोला, ला।
नहीं, उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। उसके बाद क्या है, वो, हिया औरत है, औरत इमरातुन, ला हिया इमरातुन, समझ गए आप, ला हिया इमरातुन। अब मैं यहाँ पर ये तो नहीं बोल सकती ना कि ला हुआ इमरातुन, नहीं कह सकती, क्योंकि हुआ किसके लिए आता है, मुजक्कर के लिए। आगे देखिए, हाँ मैं एक लड़की हूँ, चलिए कोई और बताए। हाँ के लिए नाम, नाम अना बिंतुम। ठीक है, नाम मैं, अना लड़की, बिंतुन, नाम अना बिंतुन, जी हाँ मैं एक लड़की हूँ। ठीक है, नाम अना बिंतुन। अब अगला सेंटेंस, तुम एक लड़के हो, एक लड़के हो, अंता वलदुन। तुम अंता वलद लड़के के लिए। अब हम तो ये तो नहीं बोल सकते ना अंती वलदुन, हम क्या बोलेंगे, अंता वलदुन, वलदुन जी बोलेंगे, अंती नहीं बोलेंगे। तो अब जरा आप इस पर ये ध्यान दीजिए, अगर हमने ये कह दिया कि अंती वलदुन तो हमारा सेंटेंस गलत हो गया ना। जी वलदान नहीं आएगा, लड़के हैं ये। वलदान क्यों आएगा, एक है लड़का, लड़के लिखा हुआ है लेकिन एक भी है। बोले एक, अंति बिंतुन हो ना, नहीं और एक क्या आगे आएगा। वलदान तो दो हो जाएगा। तुम एक लड़के हो, तुम एक लड़का हो, ये भी कह सकते हो, तुम एक लड़के हो, इन्होंने इस तरह से लिखा है, लेकिन लिखा तो उससे पहले एक है ना। जी क्या बोले, अंता वलदुन, वलदुन, अंता वलदुन। जी, मैं आपको जो चीज सिखाना चाह रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपसे ये कह रही थी कि देखिए, हम कुरान पढ़ते हैं और इतनी रवानगी के साथ पढ़ जाते हैं, या बहुत तेजी के साथ कि हमने जबर को जेर पढ़ दिया, जेर को पेश पढ़ दिया, पढ़ते हैं ना ऐसे, हमें मतलब जल्दबाजी में पढ़ते हैं, हमने कभी जबर को जेर, जेर को जबर, हमें बस ये होता है कि हमें कुरान पूरा करना है या हमें ये पारा पूरा करना है, इस चक्कर में हम जल्दी से वो पढ़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपने खुद देखा कि अगर हमने जबर से जेर कर दिया, अंता से अंते कर दिया, या अंते से अंता कर दिया, तो मीनिंग कितना चेंज हो गया। तो कुरान पढ़ते टाइम हमें बहुत ठहराव के साथ पढ़ना है, ताकि हमारा जो एराब है वो गलत ना हो। उस चीज पर जो है हमें ध्यान देना है, ताकि हमारा एराब गलत ना हो। आगे पिक्चर की शेयरिंग रुक गई, एक सेंटेंस रह गया था। शायद नेक्स्ट सेंटेंस क्या तुम लड़की हो था ना, हल हिया बिंतुम, शायद यही था। क्या था, क्या तुम लड़की हो, तो उसका आंसर होगा हल हिया बिंतुम। हम ये हल हिया बिंतुम, क्या तुम, हाँ क्या तुम लड़की हो। हल अंति बिंदु, हल अंति बिंदु, जी हल अंति, क्या तू, हाँ हल, हल क्या तू। आपको ये क्या करना है, जी यही है, क्या तुम लड़की हो, हल अंति बिंतुन। जी, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये आपको जो है करना है ध्यान से। अब ऊपर से जरा शेयर कीजिए जहां से आज हमारी क्लास हुई है। जी, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मैंने आपसे कहा कि ज़माइर को याद करना है, मीनिंग इनका जहन में रखना है कि कौन किसके लिए यूज होता है। आप अपनी पहचान के लिए अपनी कॉपी पर नोट लिख भी सकती हैं कि हाँ ये एक के लिए आता है, या दो के लिए, या तीन के लिए, और ये मेल के लिए आता है, या फीमेल के लिए, या ये गायब के लिए, या हाजिर के लिए। ये तो आपको याद करना है, और अपनी याददाश्त के लिए लिखना चाहें तो आप लिख सकती हैं। सेकंड जो आपको वर्क करना है वो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये आपको कॉपी पर करनी है, और ये कॉपी पर करके मुझे आपको सेंड करेंगी ये। और थर्ड नंबर पर ये जो अभी मैंने आगे ये, हाँ ये जो गुफ्तगू आई, ये सिर्फ आपको अपने आप पढ़ना है और इसका तर्जुमा करके देखना है, ये कॉपी पर नहीं करनी है। ये आप
पढ़ने हैं ये सेंटेंस, उसका अपने आप तर्जुमा करके देखना है। और दूसरी जो एक्सरसाइज है आपको करनी है ये वाली करनी है, जो ये अभी हमने पढ़ी कि मुंदरजा झेल जुमलों का अरबी में तर्जुमा कीजिए, ये आप मुझे कॉपी पर करके भेजेंगी। यानी 2 एक्सरसाइज आप मुझे करके भेजेंगी, एक फिल इन द ब्लैंक्स और ये ट्रांसलेशन, ये करके भेजेंगी। और बाकी वो आप खुद पढ़ेंगी, ज़माइर को याद करेंगी, और जो गुफ्तगू के नाम से आया उसे खुद पढ़कर देखेंगी, और जो आपको रूल्स बताए, जो ज़माइर बताए, उन्हें खुद अपनी याददाश्त के लिए लिखेंगी। तो इस तरह से आपको करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टर्न पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। अब आपको पता चल गया कि आपकी क्लास जो है वो मंडे है, और सुबह में आपकी क्लास होगी 10 से 11। तो आपको ये ज़माइर याद करके आनी है इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि ये वर्क आप मुझे जो है सेंड कीजिएगा। 2 एक्सरसाइज हैं, जैसे भी आपको टाइम मिल पाता है, जब भी मौका मिले आप तब उसको जो है सेंड कर सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जब आप लिखेंगी ना तो आपको जहन नशीन भी होगा, याद भी होगा, वरना फिर आप इतना टाइम दे दी और आप उसे नोट ना करें तो आपके जहन से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी मसरूफियात होती हैं तो नहीं याद रह पाता इतना। इसलिए इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर आज के सबक के बारे में किसी को कोई सवाल करना हो तो वो कर सकता है। चलिए ठीक है, फिर इसी पर अपनी बात खत्म करते हैं। आप सबको रमज़ान की पेश की बहुत सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला सबको इस रमज़ान के महीने में खूब से खूब नेकियां बटोरने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब के लिए रमज़ान के मग़फ़िरत के दरवाज़ों को खोल दे, जहन्नम से नजात दे और जन्नत का हकदार बना दे। अल्लाह ताला हमें सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, हम सबके बरकत अता फरमाए, और हमारी जो है कबूल फरमाए। मेरी आपकी और हम सबके लिए अल्लाह ताला से यही दुआ है, और आपसे यही दरख्वास्त है कि अपनी जो दुआएं हैं उसमें याद रखें। और जो हम कुछ भी पढ़े ना, जैसे आप चाहे कुरान की क्लास लें या तजवीद की लें या ये अरबिक ग्रामर की लें, कोई भी लें, इसे एक ड्यूटी समझकर मत कीजिए, बल्कि इसे एक इबादत समझकर कीजिए कि ये भी एक इबादत है। देखिए, जहन में रखिए कि सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज, हमने जो चंद नाम रख लिए हैं ना, ये सिर्फ इबादतें नहीं है, बल्कि अल्लाह के दीन के लिए एक छोटा सा कदम भी हम उठा रहे हैं ना, तो वो भी इबादत है। और ये भी हम किसके लिए कर रहे हैं? हम कोई डिग्री हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी नामवरी के लिए नहीं कर रहे हैं, या हम अपना मान बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं कि अरे हमें एक और लैंग्वेज आ गई, ये नहीं, बल्कि हम अल्लाह ताला के कलाम को सीखने के लिए अरबी जबान सीख रहे हैं। तो ये वक्त जो हम देंगे अपना 1 घंटा, ये हमारा इबादत में शुमार होगा। तो हमारे जहन में ये आए कि अरे इतनी देर में तो मैं 2 पारे पढ़ लेती, मेरा इतना हो जाता, ये हो जाता, नहीं, ये आपका उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके जरिए से आपको कुरान करीम को समझने में मदद मिलेगी। तो सिर्फ इबादत समझकर टाइम निकालिए, ये आपका 1 घंटा बेकार नहीं होगा। इंशाल्लाह आपके जो नामा अमाल में, हमारे नामा अमाल में ये इबादत में लिखा जाएगा। ये भी एक हमारी ये मजलिस भी एक फरिश्तों की मजलिस कहलाएगी, क्योंकि हम अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए यकजा होंगे, इकट्ठा होंगे। तो अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को कबूल फरमाए और इन्हें जो है रियाकारी से बचाए। हमारे इन क्लासेस को अल्लाह ताला इबादतों में शामिल फरमाए। चलिए बस बात खत्म करती हूँ। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना